हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्योंकि ये तो जो देवता है ना, तो सबसे मजबूत देवता है हमारे। क्योंकि इनके बिना भी हमारा सब चीज अधूरा। कि ये बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। और बता दूं आपको कि जो सबसे बड़ा होता है ना, स्ट्राइक करना, दूसरे देश में स्ट्राइक करना, तो पहली स्ट्राइक एयर क्या नाम, जो दूसरे देश में जाके स्ट्राइक हनुमान जी ने ही की थी। अब कहते हैं ना, उसे दूसरे देश ने में स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक कर दी या उनको। तो जब सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक है ना, जो हनुमान जी ने ही की थी दूसरे देश में जाकर, पहली एयर स्ट्राइक, पता है सबको। लंका में जाके बाई एयर जाके इन्होंने वहां स्ट्राइक की थी। तो इनको तो मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्यों, इनके पास शब्द भी इतने जबरदस्त थे कि इसका कोई शान ही नहीं था। और रामायण अगर किसी ने पढ़ी हो और उनका कहीं भी संवाद होता, इतना सॉफ्ट और इतने बड़े और इतने ताकतवर होते हुए भी कितना सॉफ्ट थे, कितना वो सबको आकर्षित करते थे, अपने शब्दों के जाल में वो फंसाते थे। मतलब अपने आप को छोटा, और कभी अपना परिचय भी देते थे ना, तो रामदूत कहते थे, मैं भगवान का भक्त कहते थे। ऐसा नहीं कहता कि मैं वो ताकतवर हूँ, मैं वो जिसने सूरज को निगला वो हनुमान हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं। मतलब वो उनसे सीखा जा सकता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। और आज बहुत सारे लोगों के जो रिजल्ट आए हैं उनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो क्योंकि जिंदगी की चीजें हैं, हमको निरस्ता करती है। एक आदमी था, स्टोरी छोटी सी है जिसको सीख मिलती है, जिसके कम परसेंटेज है, जिसके ज्यादा परसेंटेज है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो उसके कोई 90% अंक आए, तो वो उसका जो फादर थे, उनके जो पिता थे, अपने स्टाफ में मिठाई लेके गए। यार आज सबको मिठाई खिलाऊंगा, मेरे बच्चे ने 90% अंक लाए। अब सबको खिला रहे थे मिठाई, खिलाते खिलाते थोड़ा बहुत जैसे डब्बा खोला, भाई चलो खिलाएंगे, तो एक दूसरा आदमी भी मिठाई लेके आया था कि साहब मेरा बच्चा भी 95% लाया है। तो उसने अपने डिब्बे को वापस रख लिया। उसको दिमाग खराब हो गया कि मेरा बच्चा तो कमजोर है। मतलब कहाँ तो उत्साहित होकर 90% से मिठाई खिलाने गया था, कहाँ वो बच्चा, मतलब जिसका किसी का 95 आ गए, तो उसको अपने डब्बे को वापस खींच लिया। मतलब अपने आप को मायूसी लिया है, कहाँ तो उत्साहित हो रहा था। अब इसका कारण क्या है, उसने तुलना कर ली। कर ली कि नहीं कर ली? अब देखिए, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं आपको कि आप ज्यादा खुश नहीं होइए कि 95 99% के 100% लाए, तो ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। उसका कारण बता दूं आपको कि जितना भी दुनिया में सफल व्यक्ति होते हैं ना, वो जो जनरल में होते हैं, नहीं ऑलराउंडर होते हैं ना, वो सफल होते हैं। ये तुम्हारे जो आंकड़े और ये सब 15% के मोहताज हैं ये। अगर एटीट्यूड के 85% होता है, उसमें 85% अंक लाओगे तो आप आजीवन सफल होगे। जो 99 95 ला रहे हैं ना, वो सर्विस करते नजर आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट सर्विस करते नजर आते हैं। जगह बड़े सेठ और बड़े उद्योगपति और सब है ना, कोई 95% वाला नहीं है। आप ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बच्चे को जनरल रखो। अगर 5% कम भी आ जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन ऑलराउंडर रखो, हर चीज में रखो। जो झाड़ू पोंछा भी वो सीखना चाहिए, वो घर का काम भी सीखना चाहिए। हम कहते हैं बेटा बेटा तू तो पढ़, जो रोटी का घास भी मैं दे रही हूँ, माँ है ना, वो रोटी का घास भी दे, तू तो पढ़ ले। मतलब हाथ में किताब रखकर तू तो पढ़, मैं रोटी का घास भी तुझे दे रही हूँ। कि कभी भी मैं तो मेरा अनुभव कहता हूँ कि कभी भी देख लेना, अगर आपको तुलना कर रहे हो, किसी का 95 आ रहा है ना, तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा बेटा 70% ला रहा है। आप ये देखिए कि मेरे बेटे में उससे ज्यादा एटीट्यूड है कि नहीं, मेरे बेटा उससे ज्यादा शालीन है कि नहीं, मेरा बेटा उससे ज्यादा जनरल हर चीज में ज्यादा जानता है कि नहीं जानता। ये आंकड़े और तथ्य 15% के मोहताज हैं ये। आप अपने बच्चे को कितना आप उस चीज को बता रहे हो, तो वो चीज आपको देखना। समझ में आ रहा है? तो जितने भी रिजल्ट आए, जिनके कम मार्क्स आए, तो उनको मायूस नहीं होना है। और मैं ये भी डिमोरलाइज नहीं करूंगा कि जिसके 95 आए उसको डिमोरलाइज कर दो, भैया तू तो 70 ही लिया। ऐसा नहीं है। उनको जो ला रहे हैं वो तो लाने दो, लेकिन उनको जनरल में एटीट्यूड में भी ढालो कि भाई ठीक है, तू इंटेलिजेंट है, तो तू एटीट्यूड में भी इंटेलिजेंट बन। तथ्य और आंकड़े में तू इंटेलिजेंट है, तो 85% जो हमारे रोल्स होते हैं एटीट्यूड के, उसमें भी तू इंटेलिजेंट बन। उनको ये प्रोत्साहित करो। हमेशा ध्यान रखना कि जो एक ही चीज में कई लोग तो नमस्कार करना में नहीं जानते, क्या बात कर रहे हो आप।
ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में उतारने वाली चीजें होती हैं, बच्चे को डिमोरलाइज करते हैं बहुत सारे लोग। वो जो बताया ना मैंने वो स्टोरी को, उसने 90% में मिठाई खाने खिलाने गया और सामने 95% वाला दिख गया, तो उसने अपने डिब्बे को वापस खींच लिया। तो ये चीज कभी नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि छोटी छोटी बातें, और आज का टॉपिक भी यही है, सच मगर कुछ कड़वी बातें। तो पहली चीज में ही हमने ज्ञान फेल दिया, तो सॉरी। सबको ऐसा बुरा लगे जिनका ज्यादा अंक लाए, लेकिन उनके लिए भी ज्यादा अंक लाए, उनके लिए ये नहीं कहा कोई वो नहीं लाने चाहिए, लेकिन उनको एटीट्यूड में भी लेके आओ, उनको आप जनरल नॉलेज में भी लेके आओ, उसको सब चीज में ट्रेंड करो, तो सफल व्यक्ति बनेगा आगे, नहीं तो सफल व्यक्ति नहीं बनेगा। तो आज कुछ 14-15 चीजें लिखाऊंगा मैं, वो आपको काम आएगी जीवन में। और सच मगर कुछ कड़वी बातें, ये टाइटल है अपना आज का। और आप जो जो डायरी पेन दिखा दोगे तो आज का टॉपिक में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ज्यादा लिखना नहीं है, केवल आपको हेडिंग हेडिंग लिखना है। जैसे मैं पहला पॉइंट लिखाऊंगा आपको, तो लाते जी ने दिखाया, और किसी ने दिखाया, और दिखाओ भाई। तो वहाँ आप कुलदीप जी ने दिखाया, अब सब दिखा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी। तसल्ली आ गई, नहीं तो पता है मुझे ऐसा लगने लग जाए कहीं पे, ये गुरुजी पढ़ा रहे थे, बहुत दिन पहले भी सुनाया था, आज भी सुना रहा हूँ। गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो बोलो वाक्यों में प्रयोग करके बताओ। उन्होंने लिख दिया सत्य और भ्रम। सत्य भ्रम बोर्ड पे लिख दिया, बोलो वाक्यों में प्रयोग करके दिखाओ। तो एक जो लड़का तो चंचल था, तो वो उठ खड़ा हुआ, सर मैं वाक्यों में प्रयोग में करूं। करो। क्या लिखा था? सत्य और ब्रह्म। तो उन्होंने वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया। गुरु जी आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है। गुरु जी आप पढ़ा रहे हो ये सत्य है, लेकिन हम समझ रहे हैं आपका भ्रम है। ये हम समझ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो गुरु ऐसा नहीं हो कि हम पढ़ा रहे हैं और अब। थैंक यू वेरी मच। तो पहला पॉइंट हमारा कि बड़ा घर पर परिवार नहीं, मतलब एक ही लाइन में लिखना, पर बीच में लिखना है, और परिवार नहीं है। दो दो बैलेंस बना लो, यानी बड़ा घर, फिर बीच में लिख दो पर परिवार नहीं। कितने लोग सहमत है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं जिसमें रहने वाले 2 आदमी, बड़े बड़े घर बनाते हैं, कोई रहने वाला नहीं है उसमें, सूने पड़े हैं। क्या मायूसी नहीं आएगी? क्या सीखेंगे? बताऊं क्या है, आजकल पूछना कभी आपके फैमिली में कितने एक मेंबर है, तो पता है कौन की फैमिली मेंबर में कौन कौन को बताएंगे? खुद को बताएंगे, मिसेज को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे। अपने माँ बाप को गिन के कभी नहीं बता रहे। आजकल आप देखना, किसी से पूछ के देखना आपके फैमिली में कितने, कि हम 5 मेंबर हैं, हम 3 मेंबर हैं, हम 2 मेंबर हैं। अरे आपके माँ बाप फैमिली में नहीं आते क्या? क्या ट्रेंड आ गया है? आपकी फैमिली में देखना, आप नॉर्मल भी कभी पूछ के देखना किसी से। तो बड़े घर तो बना लिए, लेकिन उसमें परिवार रहने वाला नहीं है। एकाकी जीवन हो गया, अलग अलग परिवार। पहले जब हम छोटे छोटे थे, सब हम देखा करते तो सामूहिक परिवार रहते थे, एकल परिवार नहीं थे ज्यादा। तो जो बच्चा होता था ना, दादा दादी के पास, चाचा चाची के पास, ताऊ के पास, ताई के पास, वो कब बड़ा हो गया, किसी के गोद में खेल रहा है, किसी को ने एक खाना खा रहा है, एक घास दे दिया, कोई किसी ने क्या खिला दिया, कोई मतलब पता ही नहीं चलता था बच्चा कब बड़ा हो गया। और अब वो माएं बेचारी लगती रहती हैं, पता है फिर क्या करती हैं? स्कूल हॉस्टल में या कोई बाई वाई रख रखा के अपने से दूर कर लेती हैं, भैया मैं कहाँ तक काम करूँ ये देखूं। स्कूल चला जाता, बड़ा सुकून मिलता है, स्कूल चला गया, अब पढ़ाई खत्म हो गई। फिर उन बच्चों में ना आपस में प्यार नहीं होता, माँ बाप में प्यार नहीं होता, फिर कहते हैं हमारा बच्चा हमारी बातें नहीं मानता। वो अलग जीवन जीने लगता है। तो एकाकी परिवार में और सामूहिक परिवार में ये अंतर होता है। तो आजकल मकान तो बड़े बन गए, लेकिन परिवार उसमें नहीं है। ज्यादा पढ़ाई पर तमीज नहीं। पढ़ाई तो ज्यादा होगी पर तमीज नहीं। पढ़ाई तो ज्यादा करा ली पर तमीज नहीं, यानी पढ़ाई ज्यादा, ज्यादा पढ़ाई कर दो, ज्यादा पढ़ाई पर तमीज नहीं, लिख लो। अब वही बात चल रही थी, मेरा इतना अंक ला रहा है उतना लगा, लेकिन वो कभी किसी से नमस्कार करना भी जानता है कि नहीं जानता है? उसको कोई सिखाया कि नहीं सिखाया? उसको एटीट्यूड सिखाया कि नहीं सिखाया? पता कई लोग करते हैं, जैसे कोई भी आएगा घर पे,
अंकल को नमस्ते कर अंकल को वो यूं करता है, फिर नमस्ते कर। अरे पहले सिखाते ये बात को, उस टाइम तो 3 मिनट में ऐठा देगा, मुझे शर्म आती है। मतलब वो सामने नहीं आएगा। नहीं, बच्चे बिना कहे भाग भाग के आके पैर छूने चाहिए ना, सिखाओ ना। पढ़ाई तो होगी, तमीज नहीं है। हेलो भाई अंकल करेंगे। एक जोक से इसके बोले साहब, कोई अंकल आए तो बच्चे ने नमस्ते अंकल नमस्ते क्या हाल चाल, ये बोले अच्छा बेटा वो तो होशियार हो गया भाई। और तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? पहले बच्चा तो उसको रेस्पेक्ट कर रहा था, आओ अंकल ये कि बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? बोल अंकल बकवास नहीं। पढ़ाई की बात करते ही और अंकल बकवास नहीं करो, तो कहने का मतलब पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन अगर कोई कैसी बात पूछ ली तो उसको जवाब गलत दे रहा है। देखिए, खूब पढ़ रहे हैं बच्चे, आंकड़े तथ्य में से 95 ला रहे हैं, उनको ये पता नहीं है। मैं बता दूं आपको, हमारे परिवार में ही मान, उस वो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट, और उनकी जो दादी, खास दादी गांव में खत्म हुई। सब परिवार पे जाना ही है भाई, दादी खत्म हो गई, मतलब माँ खत्म हो गई, बस दादी खत्म हो गई। तो वो पोता कह रहा है कि मैं क्या करूंगा जाके, आप सभी लोग तो जा रहे हो, मैं क्या करूंगा जाके? आप सोच सकते हो उस बारे में। इंटेलिजेंट था पढ़ने में तो, दिन रात पढ़ता था, अच्छे मार्क्स लाता था। फिर मैंने ये पागल खोपड़ी इसको कर क्या रखा है बच्चों को, परिवार में छोटा भाई लगता है। मैंने कि इसको ले यार, इसको इनको समझाओ, इसको सोशल करो, शादी ब्याह फंक्शन में भेजो इनको। और ये इनको पता चलाओ कि कौन परिवार में कौन क्या है, क्या अहमियत होती है। आंकड़े और तथ्यों में ऐसा नहीं कि भाई तुम पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो दादी खत्म हो गई तो यही उसको समझ में नहीं आता, मैं क्या करूंगा जाकर। तो ये चीज, वो पढ़ाई ज्यादा होगी लेकिन तमीज नहीं है। फिर तीसरी, महंगी दवाएं पर सेहत नहीं। महंगी दवाएं पर सेहत नहीं। दवाएं तो बहुत महंगी महंगी, लेकिन सेहत नहीं, इसके बारे में तो अपन बहुत रोज रोज भी बात करते हैं ना। ऐसे से हमारे जानकार रिश्तेदार हैं जिनको खूब पता है कि हम आज सेहत पे काम कर रहे हैं, लेकिन पता है कि वो, यानी जो दवाइयां तो है ना, जो खाने की तरह खा रहे हैं, और खाना दवाइयों की तरह खा रहे हैं। मुट्ठी भर के, मतलब मुट्ठी भर के तो दवाएं खा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे हैं। तो दवाइयां बहुत महंगी महंगी है, लेकिन सेहत वो भी नहीं दे पा रही जो आप। इसमें तो बहुत सारी चर्चाएं होती है रोज को। चंद्रमा पर चले गए, चंद्रमा पर चले गए, पर पड़ोसी का पता नहीं। पड़ोस में कौन रहता है? चांद पे तो चले गए, चंद्रमा पे तो चले गए, पर पड़ोसी का पता नहीं। और एक चीज बता दूं, पड़ोसी सबसे ज्यादा हितैषी होना चाहिए। क्यों? दुख सुख में सबसे ज्यादा पड़ोसी काम आता है। और हर चीज को बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते। रजाई गद्दे बदल लोगे, कमरे को डेकोरेशन चेंज कर लोगे, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी से पता होना चाहिए, पड़ोसी में कौन रहता है, उस अच्छा है बुरा है, उसका मतलब आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लोग वाग वास्तव में जो फ्लैट सिस्टम में देते हैं, आए किवाड़ बंद कर लिया, पर वास्तव में उनको पता नहीं है बगल में कौन रहता है, नाम तक नहीं जानते, है ना। और वो इधर चांद पे लगे चले गए लोग वाग, पड़ोसी का पता नहीं। अच्छा बिस्तर पर नींद नहीं। अच्छा बिस्तर पर नींद नहीं। देखिए, बिस्तर अच्छा है पर नींद नहीं। अब देखो, बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को। लेकिन जो लिख रहे हैं मुझे अच्छा लगे, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी चीजें ही, इनको अगर अपन गौर करेंगे तो, माइंडसेट का मतलब क्या है, इनको गौर करेंगे, जीवन में उतारेंगे तो एक अच्छी चीज में, अपने एक अच्छे इंसान बन पाएंगे ना। हमारी कम्युनिटी सिखाती भी यही है। अच्छा बिस्तर पर नींद नहीं। देखो, नींद है ना, वो अच्छे बेड पे यार, अपने अच्छा स्वास्थ्य होगा तो ही नींद आएगी। कहीं भी ढेल में भी सुला दोगे तो नींद आ जाएगी। ट्रेन में सफर कर रहे हो तो भी नींद आ जाएगी। बस में सफर कर रहे हो तो भी नींद आ जाएगी।
और यहाँ ऊंचे ऊंचे गद्दे, डनलप के गद्दे, कौन कौन से गद्दे आते हैं, वो उन पे सोओगे तो भी नींद नहीं आएगी। दुनिया गोली लेती है, गोली खा खा के सोती है। तो अपन तो इस चीज को रोज सिखाते हैं नींद के बारे में, अपनी कम्युनिटी बहुत सिखाती है। और हमारी कम्युनिटी वालों को तो बढ़िया नींद आती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों नीलम जी, सही है ना? धन दौलत खूब पर चैन नहीं। धन दौलत खूब पर चैन नहीं। अब देखिए, हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बोले, जैसे कोई शादी फंक्शन में बोले, और भाई साहब आ रहे हैं, भाई साहब आ रहे हैं, और भाई साहब को एकदम लंबी गाड़ी आई, ड्राइवर ने उनका गेट खोला और हाथ से पकड़ के उनको कुर्सी पे बैठाया, सांस भर रही है, दुनिया नाच रही है, वो ऐसे देख रहे हैं जैसे उल्लू को नहीं देखता रात को, ऐसे ऐसे यूं करके कभी कि मुंह इधर करता है, कभी इधर करता है, ऐसे देख रहा है। धन दौलत तो खूब है उनके पास, लेकिन चैन नहीं है। कोई ले गया और कोई खा गया और कोई मर गया और कोई सो गया और शरीर से भी परेशान तो मानसिक रूप से भी परेशान, किसी को देना है किसी को लेना है। अपनी कम्युनिटी में ऐसा है क्या भाई? अपनी कम्युनिटी में ऐसा सीखते हैं क्या? नहीं सीखते ना। अच्छी है ना अपनी कम्युनिटी? वेरी गुड। अरे यार, ये भी एक्सरसाइज है भाई, ये भी एक्सरसाइज है, आपको कैलोरी बर्न होगी, अच्छा होगा इसमें, ये एक्टिविटी है ये। करे जाओ करे जाओ। मुझे ऐसा नहीं लगे कि भैया मैं किसी खंभे को सिखा रहा हूँ या किसी को, थोड़ा हिलना डुलना भी अच्छा लगता है। और ये भी पता चलता है कि भाई आपके दांत भी है कि नहीं है, उनकी व्यवस्था करेंगे। फिर मेरे डेंटिस्ट है बहुत सारे जानकार, चिंता मत करो। फिर आगो। लोग बहुत हैं पर रिश्ता नहीं। लोग तो बहुत है पर रिश्ता नहीं उनसे। देखिए, मेरी एक चीज है दिमाग में, और ये मेरे साथ हो भी रहा है। ऐसा मैं क्या करूं जो मुझसे लोग इतने अटैच हो कि मैं अलग हूं तो मैं उनकी आंखों में आंसू आ जाए। उसको कहते हैं रिश्ता। बनावटी नहीं। और आंखों में आंसू तभी आएंगे, क्यों? आंसू 7 ताले में बंद होते हैं, आते नहीं है। दुख व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आपने देख लिया होगा, दर्दनाक मौत हो गई, तो दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आंसू नहीं आएंगे। लेकिन अपना जिससे रिश्ता है, वो बिछड़ेगा तो आपके इमोशनल होके आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। तो हमारी कम्युनिटी वालों को ये सीखना चाहिए कि ऐसा हम क्या करें, हम ऐसे लोगों से कैसे रिलेट करें जो हमको बिछड़ने पे उनको आंखों में आंसू आ जाए, वो हमसे इमोशनल हो जाए। ऐसा ऐसा करो, मदद करना है, उनसे रिश्ता बनाना है, तो ऐसा ऐसा करो। और हमारी कम्युनिटी वालों के साथ खूब होता है ये चीजें। लेकिन इस चीज का होना चाहिए तो। अब बाहर के लोग तो भाई, लोग तो बहुत है दुनिया में, लेकिन रिश्ता बिल्कुल नहीं है। अपने अपने जीवन में मस्त रहते हैं। रिश्तेदार बहुत है पर प्यार नहीं। रिश्तेदार बहुत हैं पर प्यार नहीं। नो, निमंत्रण मन मार के देते हैं, अरे दे दो यार, क्या करें, दे दो। और सामने वाला कहीं हो के जाना होता है, अरे भाई तू जाए, मैं पापा मैं तो नहीं, आप जाओ। फिर वो कहे यार, कौन किसी को भाई को भेज दें। मतलब वहाँ प्यार तो है नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए जाना है। अब ऐसे डिस्कस होती है परिवार में, कौन जाएगा कौन जाएगा, फिर बेचारा बड़ा बूढ़ा हो या हमारे जैसा हो, ठीक है भाई कोई मत जाओ, हमको रिश्ता रखना है, हमको रखना, हम तो हम ही जाएंगे, जाके आएंगे, कन्यादान करके तो आना ही है। और एक होता है वो, हम पापा मैं भी चलूंगा, मम्मी मैं भी चलूंगा, फलाना चलूंगा, ढीका चलूंगा। सारा परिवार, कोई रोके नहीं, रुक रहा, गाड़ी में नहीं मारे तो अभी वो तो ऊपर नीचे घुस रहे हैं कि नहीं हम तो वहां तो जाएंगे। है ना? तो रिश्तेदार तो बहुत है, लेकिन बहुत से प्यार नहीं है। लेकिन हमको तो ये चीजें नहीं करनी, क्यों? हम तो हमारी कम्युनिटी सिखाती नहीं है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर समय नहीं है, टाइम ही नहीं है, बेचारों को मरने का ही टाइम नहीं है, मतलब काम तो कहाँ से करेंगे। बहुत दुखी हैं बहुत सारे लोग। भाई साहब मरने का ही टाइम नहीं है भाई। हमको बता दे आज का काम, तू इस काम को निपटा ले पहले भाई, क्या करें? हेल्प करेंगे किसी की? कोई ये कह दे कि भाई मरने का ही टाइम नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई आज का काम मुझे दे दे भाई, और तो क्या करूं, निपटा इस काम को। मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं, टाइम नहीं। अब एक बात बताओ,
पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, सफलता बहुत बड़ी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं देना चाहते। सुबह के सेशन में टाइम नहीं है साहब, हम तो स्वस्थ रहना चाहते, टाइम कहाँ है साहब। लेकिन जब हॉस्पिटल में गिरोगे तो आपके पास टाइम कहाँ से आएगा? फिर तो आ जाएगा ना। और शरीर ये कहता है कि या तो टाइम मुझे दे दे, नहीं तो टाइम लेना भी मैं जानता हूँ, है ना। सुकून चाहते हैं पर माहौल नहीं। सुकून तो चाहते हैं पर माहौल नहीं। सुकून तो खूब चाहते हैं पर माहौल नहीं। अच्छा, अपनी कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, ये अपना जो माहौल है, अपना जो मीटिंग में जाते हैं, अपनी यहाँ सुबह के सेशन लेते हैं, फिजिकल मीटिंग में जाते हैं, अपनी कम्युनिटी का माहौल खुशनुमा है, सुबह सुबह सब हंसते नजर आते हैं, कोई चेहरा लटका हुआ नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप बाहर देखो, मतलब बुराइयां, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई मतलब परेशान हो रहा है, कोई पसीने पूछ रहा है, कोई हाँफ रहा है, कोई मतलब पता ही नहीं है, ऐसे लोग इतना, माहौल ऐसा है कि बस कभी चैन ही नहीं है उनको। माहौल नहीं है। सुकून तो बहुत चाहते हैं वो। ये देखा है ना आपने आज, अपने तो जिंदगी में देख रहे हैं, सब लोगों को, आस पड़ोसियों को देख रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई क्या कर, मतलब माहौल ही नहीं है। कहीं बैठोगे तो आपस में बुराइयां सुराइयां करोगे, माहौल ही नहीं है, हंसने बोलने का तो माहौल ही नहीं है। लेकिन हमारी कम्युनिटी, भगवान को मैं तो आशीर्वाद मानता हूँ इस चीज को कि हम भाग्यशाली लोग हैं जो इस कम्युनिटी में आए और हमको हंसना बोलना सिखाया और हमको माहौल दिया। मैं जब ये अभी जो रिट्रीट होती है हमारी, तो बहुत माता बहनें कोई सितोलिया खेलती हैं, कोई क्या करती हैं, कोई क्या करती हैं, भाई लोग कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई मतलब, और उनके पास से निकलता हूँ तो सारे लोग इतने खुश नजर आते हैं। उनकी खुशी मेरे दिल को इतना छूती है। और कई लोग तो कहते हैं सर हमको, कोई जो हमारे जैसे एज के होंगे, वो तो कहते हैं सर हमको बचपन याद दिला दिया आपने। मुझे कितना सुकून मिलता है, कितना माहौल मिलता है, कितना अच्छा लगता है। एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोई गले मिल रहा है, कोई हाथ मिला रहा है, कोई डांस कर रहे हैं आपस में मिलके, क्या माहौल है। ऐसी कम्युनिटी मिलेगी क्या भाई? बाहर है ऐसा माहौल? राकेश जी देखा है माहौल कोटा में है, कुलदीप जी करौली में है, कहूँ देखा माहौल ऐसा? आदित्य कहीं देखा माहौल ऐसा? और दिल्ली दिल्ली वाले समय सिंह जी कहीं देखा है ऐसा माहौल? सब पसीने बहा रहे हैं, सांस लेने को, अरे परिवार को देने का टाइम नहीं है, दूसरों को तो क्या नहीं। आशीर्वाद चाहते हैं पर पास में बुजुर्ग तो नहीं है। आशीर्वाद चाहते हैं पर पास में बुजुर्ग नहीं है। आशीर्वाद चाहते हैं पर पास बुजुर्ग रखते नहीं है भाई। 6 महीने माँ बाप को तू रख ले, 6 महीने मैं रख लेता हूँ, पापा को तू रख ले, मम्मी को मैं रख लेता हूँ। ऐसी भी देखा है मैं। और एक चीज बताऊँ आपको, इस चीज का मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मेरे मम्मी पापा के पास रहता हूँ मैं, वो हमें रखते हैं। और जब भी कहीं जाता हूँ आशीर्वाद लेके जाता हूँ, ऐसी एनर्जी आ जाती है जिस टाइम मैं निकलता हूँ, उनका आशीर्वाद पैर छू के जाता हूँ। और कहीं से आता हूँ तो जो ही पैर छूता हूँ सारी थकान दूर हो जाती है। कितना सुकून मिलता है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे मम्मी पापा है ना, जो मेरे को आशीर्वाद के छत्र छाया के लिए मेरे पास बैठा रखे। और एक चीज और बता दूं, मेरी तो शुरू से ही एक चीज, जैसे हमारे लैंडलॉर्ड जिन्होंने हमारी जमीन काटी थी, कॉर्नर पे वो एक बुजुर्ग महिला बैठी रहती थी, जैसे तो मैं जो गाड़ी लेकर वो एक चबूतरे पे बैठी मिल जाती तो पहले गाड़ी रोकता और उनसे भी पैर छू के जाता। मतलब मुझे कहीं रास्ते में भी अगर कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, कोई लाठी टेकता हुआ जा रहा है, तो मेरी गाड़ी रुकेगी वहां आशीर्वाद लेने के लिए, चाहे मैं ऑन रोड ही जा रहा हूँ। एक बार एक पुलिस वाली महिला थी और एक बुजुर्ग लेडीज को धीरे धीरे करके वो लेके जा रही, तो मैंने गाड़ी रोकी, पैर छुए, पूछी मैं कहाँ जा रहे हो, कैसे अब यहाँ जा रहे हैं, बोले, अभी कोई इधर से कोई साधन पकड़ेंगे, साधन नहीं मिला, चलो मैं मेरे पास बैठो, मैं छोड़ के आता हूँ। फिर जब मैं छोड़ के आया, वो तो वैसे बीमार थी, उसने उन्होंने सिर पे हाथ रख के इतना आशीर्वाद दिया, तो मेरे को पूरे रास्ते एनर्जी रही। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजों को आप देखना, एनर्जी कितनी आती है। आपको जो काम करोगे ना उसका पावर, आप अपने आप पावर जनरेट होगा।
मतलब डबल कैपेसिटी से करने लगोगे आप। देख, मैं मेरा तो ये अनुभव है कि मैं किसी भी काम को करूंगा और अगर मुझे इस तरीके का आशीर्वाद मिल गया तो डबल पावर, मतलब अपने आप को बूस्ट होता है कि नहीं अपना काम बनेगा, अपना आशीर्वाद लेके आए, है ना। सफलता चाहते हैं पर कुछ करना नहीं। सफलता चाहते हैं पर कुछ करना नहीं। चाहते तो है पर करना नहीं चाहते कुछ। सफलता मिल जाए, कोई टोकरी ओकरी में पैसी कोई चीज हो तो टोकरी में दे जाए, लाना आता है ना, लाना। लाना अगर आते हैं ऐसे कोई दे जाए घर पे तो ज्यादा बढ़िया ना सफलता हो, अपन को करना नहीं पड़े कुछ। घर में मिठाई उठाई बनाते तो बहुत मेहनत होती है। क्यों ममता जी, मेहनत होती है ना। लेकिन कोई लाना दे जाता है तो सीधी सीधी बनी बनाई दे जाता है कोई, है ना। ऐसे कोई सफलता को बना बनाया दे जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे। करना नहीं पड़े कुछ, सफलता तो चाहते हैं पर करना नहीं। अपन से नहीं होगा भाई साहब, अपन से नहीं होगा ऐसे। आप कम्युनिटी की बात करोगे या करोगे तो नहीं कहते ना, अपन अपन से ये काम नहीं हो। हम नहीं कर सकते। जानते सब कुछ है पर मानते नहीं। जानते सब कुछ है पर मानते नहीं। जानते सब कुछ है पर मानते नहीं। अब देखिए, ऐसे लोग, हाँ, मालूम है हमको पता है। स्वस्थ रहना अच्छा है, हाँ पता है। बुजुर्गों का सम्मान करना, हाँ पता है। किस ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये पता है कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सबको पता है ना। करना चाहिए। अच्छा, स्वस्थ रहना पता है सबको कि स्वस्थ रहना अच्छा होता है। अच्छा खाना खाना पता है कि आपको अच्छा होता है। यार सब ज्ञानी है यहाँ तो, मतलब सबको पता है। लेकिन आम जनता में भी पता रहता है, लेकिन मानते नहीं है। सम्मान करना, बोले यार सम्मान करना चाहिए सबका। एक चीज बताऊँ आपको, एक एक जगह गया था मैं, तो कोई हमारे राजपूतों की सभा थी। तो उसमें गया, हम क्या, तो बोले यार राजपूतों की यहाँ सभा हो रही, बहुत दिन की पहले की बात है। मैं यार अपन भी सुन लेते हैं यार क्या क्या बातें चल रही है। तो हम भी जा बैठे। अब मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जाके बैठ गया, मतलब भीड़ में जाके बैठ गया। अब किसने देखा कि जानते होंगे तो नाम दे दिया। अब नाम अनाउंस हो गया। अब मैंने सोच में कि यार मेरे तो क्या मतलब है, मेरे को जानने पहचानने मेरे को, भाई मैं इधर से उधर देखूं, इधर से उधर देखूं, किसी फिर एक ने सर आप ही को बुला रहे स्टेज पे दो शब्द बोलने के लिए। मैंने है पहले भाई, मैं यार मेरा नाम वाला कोई और भी हो सकता है भाई, जैसे आप किसी सभा में जाके बैठो चुपचाप तो आप क्या पता कि भाई अब पहले से ऑलरेडी कोई बात ही नहीं। तो मैं जो सुन रहा था, मैं क्या क्या बोलूं, तो मैंने सुन रहा था, पता है क्या बोल रहे थे वो। यूं कहते हैं जानते सब कुछ वो वाली बात है, लेकिन मानते नहीं। ऐसा करना चाहिए, समाज सुधार करना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा सब ये बोल के जा रहे करना चाहिए, बोले मैं नहीं करूंगा, सबको सब करो। मतलब ये सब बोले भाई, यार एक भी वक्ता तो ये बोल दे कि भाई मैं कर रहा हूँ आप भी करो। और हमारी कम्युनिटी में खुद करते हैं फिर बाद में आपको करवाते हैं ना। है प्यारी कम्युनिटी अपनी। पहले अपनी सेहत ठीक करवाते हैं फिर दूसरों को करवाते हैं। पहले ना प्रोडक्ट खुद खाते हैं फिर दूसरे को खिलाते हैं। कोई डॉक्टर है ऐसा कि ये गोली मैं खा रहा हूं तू भी खा? देखा कभी डॉक्टर? ये दवाई की शीशी देख, ऐसे पीते हैं इसको। मैं एक बार दोस्त से गया था तो मल्टीविटामिन की गोली, भाई साहब इसको लेनी कैसे है? एक ने हमने पूछा। अब हो सकता है भगवती जुड़ भी रही हो तो शुरू शुरू की बात है। किस बोले सर इसको लेनी कैसे? मैंने ला डिब्बी ला। उस डिब्बी में खोली, डाली, पानी घूंट ली, ऐसे लेते हैं। जो हंस हंस के, मतलब बोले यार ये जोरदार चीज है कि कोई भी कोई पूछे कोई कैसे लेते उसको, डिब्बी खोलो, ऐसे करके ऐसे लेते। इसका मतलब एक तो खुलवाया है अपन। मैं तो यही करता हूँ आजकल। मैं जैसे कहता हूँ भाई सब चीज प्रोडक्ट खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यूज करेंगे तो सबकी सेहत भी ठीक रहेगी। कई आदमी कंजूसी के कारण यूज भी नहीं करते, है ना। तो हमेशा उनको करके दिखाओ।
जानते तो सब कुछ है लोग। नहाना अच्छी बात है, सब जानते हैं, लेकिन कई है ना जो 7 7 दिन में भी नहीं नहाते। तो इसलिए क्या है कि जानते सब है, मानते। और लास्ट है हमारा, राष्ट्र भक्त तो पैदा हो। दुनिया, अरे राष्ट्र भक्ति, अरे भगवान हम तो राष्ट्र भक्त बने, लेकिन दूसरे घर में पैदा हो, अपने में नहीं। भगत सिंह पैदा हो लेकिन अपने घर नहीं होने चाहिए, दूसरे घर होने चाहिए। मतलब राष्ट्र भक्त तो पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं। क्यों जी? मतलब कहने का मतलब, कोई भी देश सेवा कर रहा है, कोई समाज सेवा कर रहा है, तो माँ बाप डांटेंगे, "अरे तू माँ बुरो तो फिर या घर को काम या बिगड़ रही हो, फलाना बिगड़ रही हो।" और दूसरा का बच्चा करेगा, साहब बहुत समाज सेवी बच्चा। अरे भाई साहब, ये आदमी दूसरों के भले में साहब हमेशा तैयार रहता है, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब दूसरे की तो तारीफ कर देंगे, खुद का बच्चा वगैरह या खुद का आदमी हो जाएगा तो उसको डांट पिलाते हैं, यार तू घर का काम को छोड़ छाड़ के जाने कहाँ कहाँ रोता फिर रहा है, फलाना ढीका ढमका। मतलब दूसरा का कर दे जब तो तारीफ। क्या यार, कितना अच्छा आदमी है, दूसरी समाज सेवा में आगे रहता है भाई साहब, ये जी। ये भाई साहब है ना, बहुत अच्छे हैं। हर काम में हर किसी की सहायता करने में आगे रहते हैं साहब। ये तो रहते हैं आप। आपका क्या? मतलब जो तारीफ करने वाले से मतलब दिमाग में ये नहीं भाई, ये तो करते, मेरा क्या? तो इसलिए राष्ट्रभक्त पैदा तो हो लेकिन दूसरे घर होना चाहिए। समाज से भी पैदा तो हो लेकिन दूसरे घर होना चाहिए। क्यों? अच्छा। और कुछ परिवर्तन देखिए आज के जमाने में। बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। पहले क्या था कि घर के दरवाजे पर एक चौकीदार या कोई आदमी रखा जाता था, बड़े बड़े घरों में, कि कोई कुत्ता अंदर न आ जाए। भाई कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ जाए तो ऐसे आदमी बिठा जाते थे ना पहले, भाई कोई कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं आ जाए। लेकिन अब कुत्ता पालते, कोई आदमी घर नहीं आ जाए, अंदर नहीं आ जाए, कोई इंसान घर नहीं आ जाए। ये परिवर्तन है ये। सही है गलत है? कितने लोगों को अच्छा लगा ये बात? और सच्चाई है इसमें। पहले आदमी है ना, खाना घर में खाता था। पहले आदमी खाना घर में खाता था, फ्रेश होने जंगल जाता था। पहले आदमी खाना घर में खाता, फ्रेश होने जंगल जाता था। अब आदमी खाना बाहर खाता, फ्रेश होने घर आता है। परिवर्तन है नहीं है? देख लो, कहीं होटल होटल में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, खाना बाहर खाता है और फ्रेश होने घर आएंगे। और काम पे कहीं बाहर करें करें, लेकिन फ्रेश होने तो बोले घर ही जाएंगे। पहले शादियों में औरतें घर खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। पहले औरतें, घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। नाचने वाले बाहर से आते थे। खूब नाटक वाटक आते थे, हमने देखा है बचपन में। नाटक मंडलियां आती थी। हालांकि उस जमाने में ज्यादातर हमारे उस टाइम पे जेंट्स ही लेडीज बन जाते थे, ऐसे ऐसा भी पहले देखा है हमने। लेकिन ये था कि घर की औरतें खाना बनाती और नाचने वाले बाहर से आते थे। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं, घर की औरतें नाचती, घर के आदमी नाचते। ऐसा है ना? परिवर्तन ही तो है ये। पहले आदमी साइकिल चलाता था, गरीब समझा जाता था। गरीब आदमी बेचारा साइकिल चलाता है। पहले आदमी तो साइकिल चलाता था तो गरीब आदमी समझा जाता था। अब आदमी कार से जाता है जिम में और वहां साइकिल चलाता है तो अमीर कहलाता है। ऐसा है ना? अब अब साइकिल चलाने जाता है, अमीर आदमी साइकिल चलाने जाते हैं भाई। पहले आदमी रोटी कमाने जाते थे, पैदल पैदल। साधन नहीं थे ना। पैदल क्यों जाते थे? रोटी कमाने। अब आदमी रोटी पचाने के लिए घूमता है।
अब जो आदमी बहुत सारे रोटी पचाने के लिए घूमते हैं, टहलते हैं ना, ये परिवर्तन ही तो है छोटे छोटे, बहुत सारी बातें हैं। तो लास्ट में एक पते की बात बोल दूं, फिर अपना सेशन ओवर करते हैं कि सबको टेस्टिमोनियल देने। इंसान के शब्दों पर नहीं, उसके इरादों पर गौर कीजिए। इंसान के शब्दों पर नहीं, इरादों पर गौर कीजिए। इंसान के शब्दों पर नहीं, इरादों पर गौर कीजिए। कोई डांट कर भला चाहता है, कोई डांट कर भला चाहता है, कोई मुस्कुरा कर जड़ काटता है। कोई डांट कर भला चाहता है, तो कोई मुस्कुरा कर जड़ काटता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और टू चंचल, सभी को प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार सभी हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं। आज का सेशन थोड़ा कॉमेडी भी था, मतलब मजा आ गया आज के सेशन सुनने में, और फन भी रहा, है ना। रियलिटी भी बताई सर ने, और रिलेट भी कर पा रहे थे। कि सही कह रहे थे सर कि आजकल जो है, कुत्तों को तो घर में रख लेते हैं सेफ्टी के लिए, और किसी को आने नहीं देते। ये वाली बात भी बड़ी अच्छी लगी। सेकंड सर की वो वाली बात भी अच्छी लगी थी, कि तारीफ करना नहीं चाहते, मतलब जो भगत सिंह तो चाहते हैं अपने घर में, है ना। पर मतलब सॉरी, दूसरों के घर में चाहते हैं वो चीज, है ना, अपने घर में नहीं चाहते हैं। तो ये चीज भी रिलेट कर पा रहे थे हम। और तारीफ तो भले ही घर वालों की नहीं करते हैं, पर बाहर से वालों के सामने यूं कर जता देते हैं ना। जैसे अभी मैं खुद को रिलेट करती हूँ ना, तो घर में मेरी इज्जत ना के बराबर है। मैं सही कह रही हूँ, हाँ, ये रियल होता है, ये सभी के साथ। घर में मेरी इज्जत ना के बराबर है। जब बाहर जाते हैं तो रिस्पेक्ट मिलते, तो मुझे यूं लगता है शायद गलत बोल रहे हैं ये। घर वाले तो करते ही नहीं है। वो वाली बात आ जाती है कई कबार। सो आज का टॉपिक सच में सर बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू सो मच। तो चलिए, एक एक लोगों का हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जानते हैं कि आप किस चीज में क्या बदलाव करने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं नवल जी सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैडम गुड मॉर्निंग। जी सर, बताइए आज के सेशन से आपको मैं क्या सीखने को मिला और क्या अप्लाई करने वाले हैं। मैडम भरत सर तो गागर में सागर भर देते हैं। इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, जो सामाजिक बातें हैं, रोजाना की बातें हैं, जो हम अप्लाई अपने पे नहीं करते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं। और सर जो बतलाते हैं बिल्कुल जेन्युइन बात बतलाते हैं। बहुत अच्छा लगा सर का, बहुत अच्छी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सारा नोट किया है। मैं अमल करूंगा पूरे उस पर। क्या बात है। थैंक यू मैडम। अच्छा सर, अभी आपको कितना समय हो गया है कम्युनिटी को ज्वाइन करते हुए। सर मैडम मुझे 6 महीने 4 दिन हो गए हैं। क्या बात है, छह एक महीने एक चार दिन आप काउंट कर रहे हो। तो 6 महीने 4 दिन के अंदर आपने क्या रिजल्ट लिया। मैडम कल हमारे पूरे परिवार की स्टोरी ऑफ वीक रहा था। और मैं 70 साल का हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, पूरी फैमिली बहुत अच्छा फील कर रही है। मेरी मिसेज ने 22 किलो वजन कम किया है। और नाती ने 2 किलो वजन गेन किया है। बेटे ने 15 किलो वेट लॉस किया है। क्या बात तो है। बहुत बिल्कुल टैबलेट रहित जिंदगी जी रहे हैं। मैडम अब पूरा जिंदगी जीने का तो अब मजा आया है। सर पहले तो आपकी उम्र मैं जानना चाहूंगी एक बार, कि आपकी एज क्या है। 70 साल है मैडम। 70 साल। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे नवल जी सर के लिए। तो सर मैडम एक एक और क्वेश्चन पुट अप करती हूँ सर आपसे। सर आपने 70 साल की एज में आकर के आपने बदलाव किया है, तो सर लोगों में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं तो ये देना चाहूंगा कि एनसीसी सब ज्वाइन करें और सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपके चाहे कोच कोई का नाम भी कितने। बताइए सर एक बार। जी। कोच का नाम बताइए सर। मेरे पप्पू सर हैं कोच। पप्पू सर हैं, उन्होंने ही इस कम्युनिटी में लेकर के आए और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिल्कुल। बगैर टैबलेट रह जिंदगी है। 6 महीने से हमारी कोई टैबलेट नहीं आई है कैसी। बहुत अच्छा लगा। और सब लोगों से मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, सब इतने प्यार से मिलते हैं। पहले हम जन किस जिंदगी में जी रहे थे, हमारी 70 साल तो मैडम बिल्कुल बेकार है हो गई। अब जीने का मजा अब आ रहा है। क्या बात है। पैसा कमाना की बात नहीं, जी परंतु सर, बताइए उस बताइए।
हाँ, ये समाज जो है, समाज को सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मैडम। बहुत अच्छी, सबको स्वस्थ कर रहे हैं, सब अच्छा रह रहे हैं, नवल खान जी, नवल पान। जी सर, आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। अब आपकी वॉइस क्या अब ब्रेक होने लगी। इतनी देर से तो क्लियर थी, वीडियो फिक्स था, बट अब थोड़ी सी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है। कोई बात नहीं। पर सर, आपसे बात करके सीरियसली बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, हमारे बीच में है पूनम मैम। पूनम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, आप बताइए कि आज के सेशन से, ये मैं जिससे बात कर रही हूँ वही नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा पूनम मैम, मेरी आवाज आ रही है तो एक बार बोलो यस। हाँ, यस, आ रही है। ओके, चलिए। अच्छा पूनम मैम, आप मुझे बताइए कि आज के सेशन से आपको क्या सीखने को मिला और क्या आप अप्लाई करने वाले हैं खुद के ऊपर। वो सीखने को मिला कि भाई, दूसरों दूसरे करते हैं कि भी कुछ भी काम करते हैं तो हाँ भाई, अच्छा कर रहा है। और घर वाले जैसे करते हैं, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं इस बात को, तुझे क्या मतलब है, तू क्यों जाती है, ये वो। कि कोई नहीं रहे हम। जब मैं ठीक हो गई तो मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ साथ में और भी लोग ठीक होए। मेरी ये सोच है। वो बोलते हैं तुझे क्या मतलब है, तू क्यों जाती है, इतनी लेट लेट तक भी जाती है, ऐसे करके तो मतलब। मेरी मैम आती थी तो मैम के लिए बोलते थे बहुत जिम्मेदार है, वो तो आती है टाइम टाइम पे, और मैं मेरी जिम्मेदारी निभाने पे ऐसे बोलते हैं वो। अच्छा, तो पूनम मैम, एक बार आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हम सभी को कि कहाँ से बोल रहे हैं। मैं पुरानी चुंगी जयपुर से बोल रही हूँ। और मुझे 6 महीने की मतलब 7 महीने हो जाएंगे 4 तारीख को। और 24 kg फैट लॉस किया है मैंने। क्या बात है। और केजी फैट लॉस किया, एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। इसके साथ आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थी क्या मैम, 24 किलो वजन बढ़ते हुए के साथ। हाँ, मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम थी, पूरी बॉडी में सोइलिंग रहती थी। और मतलब बैक पेन भी रहता था, वाइट वाइट पानी की भी समस्या थी। और क्या बोलते हैं, हार्मोन्स की भी प्रॉब्लम थी। अभी सब सभी कुछ अब सभी ठीक है। बिल्कुल मैम। तो अपने चेहरे पर स्माइल रखो, अगर सब ठीक है तो। ठीक है, इसी तरीके से मुस्कुराते रहो। सैड होने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच पूनम मैम, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, हमारे सीनियर हैं ईशा मैम। ईशा मैम, गुड मॉर्निंग। मैम। ईशा मैम, वॉइस आ रही है मेरी। जी जी। मैम, ओके। मेरी वॉइस आ रही है। हाँ, मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच मैम, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने मुझे पिक किया सबसे पहले तो। और थैंक यू करूंगी भरत सर का, क्योंकि लोग सब ऐसे सोचते हैं कि गुरुवार की क्लास, लेकिन मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, है ना। और मैं जैसे ही भरत सर को स्क्रीन पे देखती हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दिन बहुत अच्छा निकल गया, है ना। पता नहीं, मैं बोलती हूँ, उनको देखते ही ना पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है, शक्ल उनके फेस को देखते ही। भैरव सिंह जी सर को भी इतनी स्माइलिंग फेस और ये सब देख के तो पॉजिटिविटी अपने आप आती है। और आज का सेशन बहुत एक सेकंड, बहुत अमेजिंग था। और मैं ये बोल सकती हूँ कि आज जो भरत सर ने हमें सिखाया कि आप सुकून तो चाहते हैं, मुझे ये बहुत अच्छी लाइन लगी कि आप सुकून तो चाहते हैं लेकिन माहौल नहीं चाहते, है ना। हर कोई चाहता है कि हम बहुत खुश रहे, बहुत एक्साइटेड रहे, लेकिन वो उस माहौल में ढलना भी नहीं चाहते। लेकिन मैं कहूंगी कि ये कम्युनिटी इतनी अच्छी है, यहाँ सीनियर कोचेज, लीडरशिप इतनी अच्छी है कि वो इतना अच्छा माहौल देते हैं कि ऑटोमेटिक सुकून आ जाता है ना। सुबह जैसे ही हम लोग 5:30 बजे वर्कआउट में आते हैं, ऑटोमेटिक सुकून आ जाता है सबके चेहरे देख के, डांस देख के, है ना। और उसके अलावा अभी जो सेशन सुनते हैं, सबकी पॉजिटिव रिजल्ट सुनते हैं, तो अपने आप सुकून आ जाता है। तो बहुत अमेजिंग है। और मैं तो बोलती हूँ कि गुरुवार का सेशन हर किसी को लेना चाहिए, ये माइंडसेट का ही खेल है एक। थैंक यू सो मच ईशा मैम, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस। और सभी एक बार ईशा मैम के लिए हार्ट रिएक्शन दे सकते हैं, और भरत सर के लिए तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम भले ही किसी भी तैयारी के साथ नहीं आते हैं, बट भरत सर हमारे जैसे सीनियर वेलनेस कोचेस जो हमारे लिए टॉपिक्स लेकर के आते हैं, इतने महीने हो गए, भरत सर ने आज तक कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं करा है। कभी देखा है क्या कोई सर ने रिपीट करा है कोई टॉपिक? नहीं ना।
वो सबके एक्सपीरियंस होते हैं। सर ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है क्या कि हम क्लासेस को अटेंड करें प्रॉपर अटायर में बैठ करके? सही कह रही हूँ? ओके। तो खुद से एक प्रॉमिस जरूर करना है कि यार हम अब थर्सडे थर्सडे ही नहीं, हर क्लासेस को हम प्रॉपर अटायर में बैठ करके अटेंड करें। ओके। सो एक लास्ट एक्सपीरियंस लेते हैं। कौन एक्साइटेड है? चलिए, रेणु मीना मैम से बात करते हैं। यहाँ पर रेणु मैम, गुड मॉर्निंग। एक बार आप। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रेणु मैम, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं झरगांव से बोल रही हूँ, बांसको फाटक से, रेणु अच्छा, मीना। आपके और कोच कौन है? मेरे कोच घनश्याम जी सर, सुमन मैम है, और भरत जी सर ने बहुत अच्छा सेशन लिया। ये मान लो पूरी याद जो बचपन में आती थी ना अपने बाबा की, वो इनकी चेहरे में दिखती है मेरे को। जो मेरे को वो पहले बाबा सिखाते थे बचपन में, जो अब सर सिखाते हैं। अच्छा, कौन सी एक लाइन आपको सबसे बेस्ट लगी कि आप अब अपने जीवन में भी ये चीज उतारने वाले हैं कि हाँ यार ये चीज तो मुझे करनी चाहिए? जैसे अपन सफलता तो चाहते हैं सभी, है ना, पर करना नहीं चाहते। अब मेरे को करके दिखाना है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे रेणु मैम के लिए। थैंक यू हाँ। रेणु मैम। कितना समय हो गया है आप तो ये बताइए? मेरे को 26 अगस्त को 7 महीने कंप्लीट हो गए थे। क्या बात है। अच्छा, और क्या रिजल्ट मिला है आपको? मैंने 21 किलो वेट लॉस किया है। मेरे थायराइड थी वो, अब पहले 100 mg की गोली चलती थी, अब नहीं चलती। और मेरे पीरियड्स नहीं आते थे 8 साल से, वो बराबर आने लग गए अब। क्या बात है। और अब कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा। वो दिख रहा है आपके चेहरे में। हाँ। थैंक यू रेणु मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू वंस अगेन। भरत जी सर, हमारा टाइम 1 मिनट ऊपर हो चुका है। सो जिन्होंने भी अपना रेजन किया उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी फैमिली मेंबर्स अनम्यूट होकर के भरत सर को थैंक यू बोलेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, मिलते हैं हम कल के सेशन में। बाय थैंक यू बाय। सर, थैंक थैंक यू। यू। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद, सभी को, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक जय यू हिंद, भरत जय सर। भारत, जय हिंद।